आज की वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैकेनिकल लीवर और सिंपल हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम करता है या सिंपल हाइड्रोलिक प्रेस कैसे वर्क करता है। सिंपल हाइड्रोलिक प्रेस ये जस्ट पास्कल लॉ के नियम के ऊपर काम करता है। आप देखेंगे यहाँ जो पिस्टन है इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस पर हमने 10 kg का फोर्स लगाया है। इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल भरा हुआ है। जब हमने 10 kg का फोर्स लगाया तो इसकी जो शिफ्टिंग है, पिस्टन जो डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल किया और यह फोर्स जो कन्फाइंड स्पेस में जो प्रेशर है वो यहाँ आकर के इसको मूव करेगा जो 90 kg है। अब इस पर आप देखेंगे कि कैलकुलेशन मैंने दिखाया है कि F = P × A। P हो गया, P दिया नहीं है तो आपको F 10 kg हो गया और एरिया 1 सेंटीमीटर का एरिया है। ये जो आप देख रहे हैं पिस्टन, ये 1 सेंटीमीटर एरिया है। तो इधर जो प्रेशर शो करेगा वो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर शो करेगा। आपको 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर शो करेगा। अभी सेम फोर्स सेम प्रेशर इधर ट्रांसफ़र होगा। इधर एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें P पता है, P 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया 10 है। तो जो आउटपुट फोर्स मिलेगा इसको वो 100 मिलेगा। इसका मतलब है कि जो हमने फोर्स यहाँ 10 kg का लगाया है वो बहुत आसानी से ये 90 kg जो वज़न है, 90 kg जो वेट दे रखा है, इसको आराम से लिफ्ट कर देगा। ये हाइड्रोलिक सिस्टम पर है। अब हमने इसको बहुत एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशन से आपको आंसर निकालना है, तो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर को 10 kg, ये इसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ जो जिधर से फोर्स हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का की तरफ जो लगने वाला जो फोर्स है वो ट्रांसफ़र होकर के इधर आएगा, जो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा और इस एरिया को हम 10 भागों में बांट देंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर है तो ऐसे 1 सेंटीमीटर को यहाँ 10 भागों में बढ़ जाएगा। मतलब 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 तो इक्वल हो गया 10। मतलब इसके भाग 1-1 सेंटीमीटर के 10 भाग हो जाएंगे। मतलब इसके 10 भाग। तो इधर से जो फोर्स आ रहा है, जो यहाँ से जो फोर्स जा रहा है 10 kg पर सेंटीमीटर जो फोर्स है वो हर एक कॉलम पे 10 kg लगेगा। हर एक कॉलम पे जो 1 सेंटीमीटर का एरिया है उस पर 10 kg का फोर्स लगेगा। तो जब ये 10 कॉलम बने हैं और हर कॉलम पे 10 kg का फोर्स मिल रहा है, तो जब आप 10 × और 10 कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 100 kg। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके भी आप पता कर सकते हैं कि इसको 10 भाग में बांट दो, आप इसको 10 भाग में बांट दो, 10 बांट दो और हर एक कॉलम जो 1 सेंटीमीटर का हुआ, ये भी 1 सेंटीमीटर का हुआ, ये भी 1 सेंटीमीटर का एरिया हुआ, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। हर 1 सेंटीमीटर पर कितना फोर्स लगेगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा, जमा होगा, मिलेगा, वो हमें 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फोर्स यहाँ मिलेगा। और इसी तरीके हर जगह पे सेम फोर्स लगेंगे। तो टोटल जो यहाँ फोर्स मिलेगा जो लिफ्ट करने के लिए वो हमें 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। मतलब 10 kg का 100 kg हमें जो फोर्स मिलेगा और वह आराम से 90 kg को लिफ्ट कर देगा। अब पहले ज़माने में अब इसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए लीवर का प्रयोग किया जाता था। लीवर में पहले क्या होता था, 90 kg वजन है तो एक लंबी धुरी का रॉड या पाइप
या बांस या किसी का सहायता लिया जाता था और इधर उसमें वजन लटका करके इसको उठाया जाता था। जैसे किसी गाड़ी किसी ट्रॉली पे लोड करना है तो इधर से इसको लोड दिया जाता था। अब देखेंगे बाद में जब हाइड्रोलिक सिस्टम आया तो पास्कल लॉ का प्रयोग करके हैवी से हैवी वर्क को करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया गया। उससे पहले इक्विलिब्रियम पद्धति का प्रयोग किया जाता था किसी चीज़ को उठाने के लिए। अब आप देखेंगे 90 केजी वजन है और 90 केजी वजन रखा हुआ है और 90 केजी वजन का जो सेंटर है से इसकी जो चौड़ाई है वह उसका सेंटर 1 सेंटीमीटर दूर है और यहाँ पे लगा हुआ है सपोर्टिंग बीम लगा है। उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर फोर्स लगा रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम नियम के तहत देखेंगे फोर्स इंटू D1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ जो वेट है और यहाँ सेंटर से यहाँ तक की दूरी का मल्टीप्लाई होगा तो 10 इंटू 10 और ये 90 इंटू 1। तो यहाँ पे तो आप देखेंगे 100 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और ये 90 केजी सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब है जो हम यहाँ 10 केजी का फोर्स लगाएंगे वो आसानी से 90 केजी वजन को लिफ्ट कर देगा। तो पहले एक तरीका होता था, इसलिए पहले सिंपल मैकेनिकल लीवर का प्रयोग इस तरीके से होता था। बाद में डेवलपमेंट होने के बाद साइंस में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ सिंपल हाइड्रोलिक प्रेस का प्रयोग इस तरह से किया जाने लगा, जिसमें पास्कल का बहुत बड़ा योगदान है।